हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सुरभि क्रिएशन ड्राफ्टिंग एंड कटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम लेडीज़ पैंट सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। उसकी कटिंग किस तरीके से होती है, उसके निशान किस तरीके से लगाते हैं और उसको किस तरीके से, किस फॉर्मूले से उसे निशान लगाते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि रोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेडीज़ पैंट जो कि बहुत ही आसान है। इससे पीछे भी हमने प्रीवियस वीडियो में पैंट बनानी सीखी थी, किस तरीके से पैंट को बनाते हैं, पर उसकी कटिंग किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। आज हम वो सीखेंगे और जो बहुत ही आसान है, ठीक है, किस तरीके से लेडीज़ पैंट की कटिंग होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमें लेंथ पता है, 36 इंच लेंथ है, ठीक है ना। लेंथ है कि 36 इंच। अब हमें क्या करना है, पूरी प्रॉपर लेंथ लेनी है। सिर्फ हमने पहले क्या करना है, ऊपर हमें लास्टिक लगाना है, ठीक है ना। हम लास्टिक वाली पैंट बनाएंगे तो ऊपर हमने 1.5 इंच का अलग से मार्जिन ले लेना है, ठीक है ना। ये 1.5 इंच का हमारा अलग से मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। 1.5 इंच का हमने अलग से मार्जिन ले लिया, ये जो हम नेफा मोड़ के लास्टिक डालेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये कपड़े में अलग से लेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, जितना आपका लास्टिक है चौड़ा उतना आप इसके मार्जिन ले लीजिए, ठीक है ना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के। और इसमें नीचे हम बॉटम में भी 1.5 इंच मोड़ेंगे, नीचे बॉटम मोड़ने के लिए भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे। और ये जो है, जो बीच की लेंथ है वो हम 36 इंच एग्जैक्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लेंथ हैगी, ये हमारी 36 इंच है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लेंथ ले लेनी है सबसे पहले, ठीक है ना। कपड़ा हमने किस तरीके से रखा है, कपड़ा सिर्फ हम अभी फ्रंट हिस्सा कटिंग कर रहे हैं, तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमने बस इस तरीके से फोल्ड करके हमने ये फ्रंट हिस्से के निशान लगाए हैं। अभी इसमें हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप किस तरीके से और आसन किस तरीके से निशान लगेंगे अब हम वो देखेंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हिप का निशान लगाने के लिए हिप का 4th हिस्सा, हिप का निशान लगाने के लिए सिंपल हिप का 4th हिस्सा प्लस 2 इंच ऐड कर देना है और कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल जैसे हिप हैगी हमारी 36 इंच, ठीक है ना। ये 36 का 4 प्लस 2 इंच, ठीक है ना। तो ये कितना आया, ये आएगा हमारा 9 प्लस 2, तो ये आया हमारा 11 इंच। तो ये हमारा जो हिप का निशान आया है वो आया है 11 इंच पे। तो हमने क्या करना है, सिंपल ये हमारा एक हिस्सा होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने सिंपल 11 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा 11 इंच पे, ठीक है ना। हमने निशान लगा लिया है 11 इंच पे। अब हमें क्या करना है, आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए भी सिंपल है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद करना है, हिप का 3rd हिस्सा, बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। सिंपल 3rd हिस्सा हमने हिप का ले लेना है। हिप का 3rd हिस्सा आएगा हमारे पास, ये आएगा 12 इंच, ठीक है ना, क्योंकि 36 का तीसरा हिस्सा हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो ये हमने 12 इंच पे इस तरीके से हम 12 इंच भी हम यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इस जगह से निशान लगाएंगे जो हमारी एग्जैक्ट लेंथ है। 12 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे हमारा ये 11 इंच आया था, ठीक है ना। तो 11 इंच पे ही यहाँ से हमें निशान लगा के इस तरीके से, ये हमारा 11 इंच पे था ना, ये इस तरीके से, ठीक है, हमने निशान लगा लिया है ये 11 इंच पे। ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो अभी हमारा आसन का ये आया है 12 इंच, 12 इंच के यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। ये 12 इंच था ना, तो यहाँ से जो ये हमारी 11 थी ना, 11 2 इंच और एक्स्ट्रा आगे लेके गए, ये आ गया 13 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 13 इंच हो गया ये हमारा, 13 का हमने हाफ कर लेना तो 6.5 इंच होएगा, 6.5 इंच, ठीक है ना। इस तरीके से हमने निशान लगा देना है 6.5 इंच पे। ये 6.5 इंच हो गया हमारा, 6.5 यहाँ से और 6.5 हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल अब हमें बॉटम का हाफ करना है, सिर्फ बॉटम का हाफ करना है, कोई प्लस ऐड नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना। बॉटम का हाफ, 14 का हाफ हो गया 7 इंच। 7 इंच पे कैसे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3.5 इंच, ठीक है, यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये हम इस यहाँ से इस पॉइंट से इसे मिला देंगे और इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसे मिला देंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, सिंपल
ये हो गया हमारा, यहाँ से इसे नीचे पूरा ले जाएंगे अब इस तरीके से, यूँ कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा ऊपर से इस तरीके से हो गया, और अब हम इसकी गोलाई दे देंगे सिंपल। ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा। अब हमें बैक हिस्सा निशान लगाने के लिए क्या करना है, हमने सिंपल सब कुछ किया, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह से 2 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, इस जगह से 2 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, इस जगह से 2 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। 3 निशान हो गए। ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, एकदम इस तरीके से, जैसे यहाँ पे थी ये ड्रॉ, इस तरीके से, और ये इस तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। ये बैक का निशान लगा रहे हैं। जब हम अपना फ्रंट हिस्सा कटिंग कर देंगे तो बैक पे जब रखेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा निशान बढ़ा के इस तरीके से इसे इससे मिला देंगे सिंपल, और इसे इससे मिला देंगे सिंपल। ये हो गया हमारा बैक का। बैक हमने इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी जगह पे इस हिस्से को, बैक हिस्से को, सिर्फ फ्रंट को कुछ नहीं करना है हमने, बैक हिस्से को हमने क्या करना है, ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। कितना, 1.5 इंच। यहाँ से इसी जगह से 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेके जाएंगे और निशान लगा देंगे 1.5 इंच। और इसको इस जगह से, आसन की जगह से बढ़ाएंगे और इससे इस तरीके से मिला देंगे सिंपल। इस तरीके से हमारा बैक हिस्से का निशान लगेगा, ठीक है ना। और मैं एक बार सीधी सी लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारी पैंट की कटिंग होगी। और बाकी सिंपल सिलना तो बहुत ही आसान है, आसन को सिल देंगे इस तरीके से, इनको सिल देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम अपनी पैंट को सिलेंगे, ठीक है ना, जो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से हम पैंट को बहुत ही आसानी से सिलेंगे। और अब इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, आइए अब हम वो देखते हैं कि इसको किस तरीके से निशान लगा के कटिंग करेंगे। चलिए अब हम कटिंग देखते हैं कि इसकी कटिंग किस तरीके से होएगी। कटिंग करना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो हमने एक पेपर ले लिया है इस तरीके से, इस तरीके से ही हमें कपड़ा लेना है और उसे डबल तय करके रख देना है, ठीक है। कपड़े को डबल तय करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉटम में निशान लगाना है। बॉटम हमारा 1.5 इंच, हमने जैसे यहाँ से लेंथ से 1.5 इंच पे, इस तरीके से 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे, इस तरीके से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और 1.5 इंच पे निशान लगा के हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने नीचे बॉटम में निशान लगा लिया है। अब यहीं से हम लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी 36 थी, 36 पे हमें निशान लगा के इस तरीके से, ठीक है। 36 ही हमें यहाँ से निशान लगाना है इस तरीके से, पूरी एग्जैक्ट लेंथ, ठीक है। 36 पे निशान लगा के हमें सेम इसी तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर ही हमें 1.5 इंच ऊपर हमें अपना नेफा मोड़ने के लिए चाहिए। हम इसमें लास्टिक डालेंगे, 1.5 इंच ऊपर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से निशान लगा के इसी तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारी फुल लेंथ 36 इंच और ये नीचे हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन। सिंपल, अभी तक हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने लेंथ ली है और नीचे ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा हमने कोई निशान नहीं लगाना, हमने यहाँ से हिप पे निशान लगाना है। हिप हमारी आई थी 11 इंच, ठीक है ना। हिप का 4th हिस्सा +2 किया था, 4th हिस्सा 9 आया था, +2 11, ठीक है ना। हमने निशान लगा दिया 11 पे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से हिप का 3rd हिस्सा करके हमने आसन का निशान लगाया था। हिप का 3rd हिस्सा आया था हमारा 12 इंच, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने 12 पे निशान लगा दिया, ठीक है। 12 पे हमने निशान लगा देना है इसी तरीके से, यहाँ पे भी निशान लगाना है 12 पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा हिप का निशान। और यहाँ पे हमारा था 11 इंच, यहीं से हमने 11 इंच हमने निशान लगाया और इस तरीके से इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, ठीक है। जो हमने 12 इंच निशान लगाया था
वो हमने यहाँ से लगाना है, यहाँ से नहीं लगाना है, यहाँ से एग्जैक्ट लाइन से। अब 2 इंच हमें यहाँ से आगे बढ़ा देना है, इस तरीके से 2 इंच हमने आगे बढ़ा दिया और अब इसी का ही सेंटर कर लेना है। ये जो हमने आगे बढ़ाया है इसका अब हम सेंटर करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा किस तरीके से हमें सेंटर करना है। ये 13 इंच आया है, 13 का ये हो गया 6.5 इंच, इस तरीके से। ये देखिएगा ये 13 है, 13 का 6.5 हमने सेंटर करा। सेम इसी तरीके से 13 था, 13 का 6.5 हमने सेंटर करा इसी तरीके से, ठीक है ना। और अब इसको इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी से, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारा बॉटम था 7 इंच, 3.5 इंच हमने इस लाइन से इधर लेना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, सिर्फ पूरा 3.5 इंच, ठीक है ना। 3.5, 3.5, 7 इंच हो गया, ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे निशान लगाया है इससे सिंपल, इससे यूं एक सीधी लाइन हमने खींच देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, सिंपल हमने इसके साथ एक लाइन पूरी सीधी हमने ले ली है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये आसन का निशान था, यहाँ पे हमने आसन की गोलाई दे देनी है इस तरीके से सिंपल, और इसको इस तरीके से इससे मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा कटिंग, ठीक है ना। अब हम इसे कटिंग कैसे करेंगे, हम इसे कटिंग करेंगे इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। जब हम कटिंग करेंगे तो इसे हम रखेंगे बैक पल्ले पे। बैक पल्ला भी हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। फिर सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर से, इस हिस्से से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, सारा उस हिस्से से एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। 2 इंच 2 इंच 2 इंच, और अब ये 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया है एक सीधी लाइन इसके साथ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और ये जो निशान लगाया है इसी तरीके से, जैसे यहाँ गोलाई दी थी इसी तरीके से यहाँ पे गोलाई दे देंगे, ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसी तरीके से जाते हुए इससे मिला देंगे, सिंपल। ऊपर क्या करेंगे, आसन की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ऊपर से, और ये जो हमारा ये जो हिस्सा है इसके साथ हमें इस तरीके से सिंपल मिला देना है, ठीक है। बस अब हम बैक हिस्से को भी यूं यूं और यूं कटिंग कर लेंगे। ये दोनों हिस्से हमारे इस तरीके से कटिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, मैं आपको फ्रंट हिस्सा कटिंग नहीं करके दिखा रही, क्योंकि फ्रंट बैक डायरेक्ट सीधा बैक हिस्सा ही कटिंग कर रही हूँ। जब हम कटिंग करेंगे तो हमें कैसे कटिंग करना है, इस हिस्से को इस तरीके से कटिंग करना है, ये हमारा कटिंग हो गया है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से, बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि हम, ठीक है ना, फ्रंट हिस्सा पहले ही हमारा कटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रंट हिस्सा कटिंग होगा तब हम फ्रंट को बैक पे रखेंगे और फिर बैक कटिंग करेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। फिर हम अपना ये आसन की कटिंग लेंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से ये कटिंग करते हुए हम इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग होगी, सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिएगा अब आप पैंट की शेप इस तरीके से आएगी, इस तरीके से हमारे पैंट की कटिंग होगी, ठीक है। पहले हमारा फ्रंट हिस्सा जब कटिंग होगा हम फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से, देखिए कितनी सुंदर लग रही है कटिंग होके। आप भी इसे कटिंग करके जरूर सीलिएगा, ठीक है ना।
और कैसी लग रही है आपकी पैंट, ठीक है ना। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है कटिंग होके, और आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना, आप भी बताना।